आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग के तीसरे पार्ट द रिटर्न ऑफ द किंग को द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग सीरीज, जो कि आज तक पूरे 17 ऑस्कर अवार्ड को जीत चुका है। कहानी के शुरुआत में स्मीगेल को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त के साथ एक तालाब में मछली पकड़ रहा था। तभी स्मीगेल के दोस्त के कांटे में एक बड़ी मछली फंस जाती है और उसे खींचने के चक्कर में वो पानी में गिर जाता है। मछली उसे पानी में खींचते हुए ले जाती है। उसी बीच पानी के अंदर उसे एक चमकती हुई रिंग दिखती है। वो रिंग अंधेरों का राजा सैरोन का था। वो रिंग को लेके पानी से बाहर आ जाता है। तभी उसके पास स्मीगेल आता है और रिंग को देख के उसके मन में लालच जाता है, मगर उसका दोस्त उसे रिंग देने से मना करता है। स्मीगेल लालच में अंधा होके उसके दोस्त को ही मार देता है और रिंग को छीन लेता है, जिसके कारण उसे हॉबिट की बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। स्मीगेल पहाड़ों में रहने लगता है और मछली खाने लगता है। रिंग की वजह से उसे बहुत ताकत और लंबी उम्र मिला, मगर धीरे धीरे करके 250 साल बीत जाते हैं। स्मीगेल अपने नाम भी भूल जाता है और अपने आप को गोलम बुलाने लगता है। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है। हमें फ्रोडो और सैम को दिखाया जाता है, जो कि रिंग को नष्ट करने के लिए मॉर्डोर की सफर में है और उनको रास्ता दिखा रहा है गोलम। दूसरी तरफ गेंडाल्फ, इरागोन और एल्फ रोहान के राजा के साथ आइजेनगार पहुंच जाते हैं, जहां आन ने सेरेमोन को हरा दिया था। इसीलिए सेरेमोन एक टावर के ऊपर छुपा हुआ था। गेंडाल्फ सेरेमोन से कहते हैं, हमें सैरोन के सारे राज बता दो, मगर सेरेमोन मना कर देता है। वहां ग्रिमा भी था, जिसने रोहान के राजा को काले जादू के कब्जे में रखा था। रोहान के राजा उसे कहते हैं, तुम मेरे वफादार रह चुके हो, तुम सेरेमोन को छोड़ के हमारे साथ मिल जाओ। ये सुनते ही सेरेमोन कहता है, ये अब मेरा गुलाम है, और उसे मारने लगता है। तभी ग्रिमा सेरेमोन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। सेरेमोन को बचाने के लिए एल्फ ग्रिमा के ऊपर तीर चला देता है, जिससे ग्रिमा की मौत हो जाती है और सेरेमोन टावर से एक नुकीली लकड़ी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका मौत हो जाता है। तभी सेरेमोन की जेब से एक जादुई गोला गिरता है, जिसकी मदद से सेरेमोन सैरोन से बात करता था। उस गोले को पिपिन उठा लेता है। तभी गेंडाल्फ पिपिन से उस गोले को ले लेते हैं और कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। वहाँ फ्रोडो, सैम और गोलम मॉर्डोर के सफर में थे, जहाँ गोलम को अब फ्रोडो के ऊपर भरोसा नहीं था और वो रिंग को हासिल करना चाहता है। रात के समय में जब गोलम प्लानिंग करता है कि वो फ्रोडो और सैम को मार देगा और रिंग को हासिल कर लेगा, सैम ये सब सुन लेता है। वो गोलम को मारने लगता है। तभी फ्रोडो जाग जाता है और सैम को रोक देता है। सैम कहता है, ये हमें मारने वाला था, मगर फ्रोडो सैम से कहता है, एक यही है जो हमें मॉर्डोर तक ले जा सकता है। सैम भी ना चाहते हुए गोलम को छोड़ देता है। रोहान राज्य में जहां रात को सब सो रहे थे, तभी पिपिन गेंडाल्फ से उस जादुई गोले को चुपके से छीन लेता है। पिपिन जैसे ही गोले के ऊपर हाथ रखता है, गोला उससे चिपक जाता है और उसे कुछ होने लगता है। इसी वक्त गेंडाल्फ जाग जाते हैं और उससे गोले को छुड़वा लेते हैं, मगर पिपिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। गेंडाल्फ उसे पूछते हैं कि तुमने उस गोले में क्या देखा? पिपिन कहता है, मैंने एक सूखे पेड़ को देखा जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। ये सुनकर गेंडाल्फ समझ जाते हैं कि पिपिन ने मीनास्त्री शहर को देखा है और वहां सैरोन हमला करने वाला है। मीनास्त्री शहर गंडोर का एक छोटा सा राज्य है, जहां से बोरोमिर और फिरामिर आए थे, और वहां का असली वारिस है इरागोन। गेंडाल्फ और पिपिन मीनास्त्री शहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि उन्हें आगाह कर सके। तभी हमें आर्बिन को दिखाया जाता है, जो कि इरागोन से प्यार करती थी। आर्बिन अपने आखिरी सफर में निकल चुकी थी। दरअसल सैरोन की शक्ति बढ़ने के कारण आर्बिन कमजोर पड़ गई थी और वो मरने वाली थी, मगर आर्बिन जाने से पहले अपने पिता से एसेल्डोर की टूटी हुई तलवार को जोड़ने के लिए कहती है। जिस टूटी हुई तलवार से एसेल्डोर ने सैरोन की उंगली काट दी थी, आर्बिन के पिता उस तलवार को जोड़ने में लग जाते हैं। वहाँ गेंडाल्फ पिपिन के साथ मीनास्त्री शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो मीनास्त्री के राजा डीन थोर से मिलते हैं। राजा अपने बेटे बोरोमिर से बहुत प्यार करते थे और उसकी मौत से बहुत दुखी है। गेंडाल्फ उसे कहते हैं, सैरोन यहाँ हमला करने वाला है, हमें जंग के लिए तैयारी करना होगा और हमें रोहान से मदद मांगना चाहिए। मगर मीनास्त्री के राजा जंग लड़ने के हालत में नहीं थे और वो रोहान राज्य से मदद लेने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि रोहान के राजा के साथ इरागोन था, जो कि इस राज्य का असली वारिस है। ये सुनकर गेंडाल्फ और पिपिन वहां से बाहर चले आते हैं। वहां दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। गेंडाल्फ पिपिन से कहते हैं, सैरोन की सेना में अभी भी उसके सबसे बड़ा सिपाही नाजगुल मौजूद है।
नाज़गुल जिसने फ्रोडो को अपने तलवार से घायल किया था और उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। उससे लड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी सेना की जरूरत है। हमारी किस्मत अब फ्रोडो के हाथ में है। वहाँ फ्रोडो और सैम गोलम के बताए हुए रास्ते से मॉर्डोर की गेट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ से उन्हें सीढ़ी की मदद से पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, मगर रिंग की काली शक्ति फ्रोडो को मॉर्डोर के गेट की तरफ खींचने लगती है, मगर सैम उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ जाती है। ये देखकर फ्रोडो, सैम और गोलम एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उसी वक्त मॉर्डोर से नाज़गुल एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के निकलता है और सैरन की बहुत बड़ी सेना वहाँ से गुजरती है। फ्रोडो और सैम उनसे बच के पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वहाँ मिनस्त्री शहर में गेंडाल के कहने पर पिपिन उस मसाल को जला देता है, जिससे रोहान के राजा समझ जाते हैं कि मिनस्त्री हमें मदद के लिए बुला रहा है और वो अपनी सेना के साथ मिनस्त्री शहर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रोडो, सैम और गोलम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में गोलम फ्रोडो को भड़काने लगता है। वो कहता है ये मोटा आपसे रिंग छीन लेगा। रात को जब फ्रोडो और सैम सो रहे थे, गोलम उनके बचे हुए रोटी को नीचे फेंक देता है और कुछ रोटी के टुकड़े को सैम के कपड़े के ऊपर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद फ्रोडो सैम को रोटी मांगता है, मगर रोटी वहाँ नहीं होता। ये देखकर सैम कहता है जरूर गोलम ने ही ये रोटी चुराया है। ये सुनकर गोलम कहता है मैं रोटी नहीं खाता, जरूर इस मोटे ने ही रोटी खाया होगा। ये सुनकर सैम गोलम को मारने लगता है। तभी फ्रोडो कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर सैम कहता है ये सब रिंग के भार के कारण हो रहा है, आप कहे तो रिंग को थोड़ी देर मैं रख लूं। ये सुनकर फ्रोडो को लगता है सैम के मन में अब लालच जाग गया। फ्रोडो सैम को वहां से भगा देता है। फ्रोडो उसे कहता है मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सैम ना चाहते हुए भी फ्रोडो को छोड़ के चला जाता है। वहाँ रोहान के सिपाही गंडोर के करीब पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो थोड़ी देर आराम के लिए रुकते हैं, जहाँ एल्व्स के राजा इरागोन से मिलने आते हैं। वो इरागोन से कहते हैं सैरोन की शक्ति बढ़ रही है और आर्बिन कमजोर पड़ रही है। तुम सैरोन को नहीं हरा सकती, तुम्हारी तादाद बहुत कम है। राजा इरागोन को उनके पूर्वजों की तलवार देते हैं और उसे डेडमैन से मदद मांगने के लिए भेज देते हैं। दरअसल डेडमैन एक इंसानों की सेना थी जिसने एसेल्डोर को वचन दिया था कि वो उनके जंग में मदद करेंगे, मगर वो लोग एसेल्डोर को धोखा देकर भाग गए थे, जिससे एसेल्डोर ने उन्हें श्राप दिया था कि काली पहाड़ी में कैद हो जाए। इरागोन गिमली और एल्व्स के साथ काली पहाड़ी के अंदर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डेडमैन के राजा से होता है। डेडमैन उन्हें कहता है यहाँ इंसानों को आना मना है। तभी इरागोन कहता है मैं एसेल्डोर का वंशज हूँ, तुम्हें हमारा मदद करना होगा, जिसके बदले में तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मगर डेडमैन उसको जवाब ना देके वहां से चला जाता है। तभी पहाड़ के अंदर से बहुत सारे इंसानों की खोपड़ियां निकलती हैं, जिससे तीनों बड़ी मुश्किल से बच के बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही तीनों देखते हैं इंसानों की एक सेना जो कि सैरोन के साथ मिली हुई है। वो गंडोर पर हमला करने के लिए नदी के रास्ते से आगे बढ़ रही है। ये देखकर तीनों टूट जाते हैं, क्योंकि डेडमैन की सेना उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी डेडमैन वहां आता है और वो मदद के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद तीनों सैरोन के जहाज पर हमला कर देते हैं। इंसानों को लगता है ये तीनों हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन उसी बीच डेडमैन की सेना भी उनके पीछे से आकर उन पर टूट पड़ती है और सारे सिपाहियों को मार देती है। दूसरी तरफ गंडोर में जंग शुरू हो गया है, जिसमें फिरामीर घायल हो चुका है। ये देखकर मिनास्त्री के राजा टूट जाते हैं और अपने सिपाहियों को भागने के लिए कहते हैं, मगर गेंडाल राजा को रोक लेते हैं और जंग को खुद संभालने लगते हैं। इधर सैम पहाड़ी से नीचे उतर रहा होता है, जहां उसे उनका रोटी का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि ये सब गोलम का ही किया धरा है। सैम फ्रोडो की मदद के लिए लौटने लगता है। उधर गोलम फ्रोडो को एक सुरंग में भेज देता है, जहां उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला करती है। उससे बचकर फ्रोडो सुरंग से बाहर निकल आता है। अभी पीछे से गोलम फ्रोडो के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान गोलम नीचे गिर जाता है। फ्रोडो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। तभी वो मकड़ी फ्रोडो को डंक मार देती है, जिसके वजह से फ्रोडो बेहोश हो जाता है। मकड़ी उसे अपनी जाल से बांध देती है। तभी सैम वहां आ जाता है और मकड़ी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से मकड़ी वहां से भाग जाती है। सैम को लगता है फ्रोडो मर चुका है और वो रोने लगता है। तभी वहां कुछ ऑक्स आते हैं। सैम ऑक्स को देखकर छुप जाता है। ऑक्स फ्रोडो को देख के कहते हैं बूढ़ी मकड़ी ने और एक को बेहोश कर दिया। ये सुनकर
सैम खुश हो जाता है क्योंकि फ्रोडो अभी भी जिंदा था। ऑक्स फ्रोडो को अपने साथ लेके चले जाते हैं। उधर गंडोर में इंसान कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ नाजगुल गेंडाल की छड़ी तोड़ देता है जिसमें गेंडाल की सारी शक्तियाँ थी। नाजगुल गेंडाल को मारने वाला था। उसी वक्त रोहान की सेना गंडोर पहुंच जाती है। ये देखकर नाजगुल वहां से चला जाता है। रोहान की सेना ऑक्स के ऊपर हमला कर देती है जिसमें रोहान की सेना ऑक्स पर भारी पड़ने लगती है। तभी बहुत बड़ी हाथियों की सेना इंसानों पर हमला कर देती है और इंसान हारने लगते हैं। मगर इरागोन डेडमैन की सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और डेडमैन की सेना सारे हाथियों को मार देती है। उसी बीच नाजगुल रोहान के राजा के ऊपर हमला कर देता है जिससे राजा घायल हो जाते हैं। तभी राजा की भतीजी एबिन आ जाती है जो कि मेरी के साथ चुपके से जंग में आई थी। एबिन नाजगुल के ड्रैगन के सर को काट देती है। तभी नाजगुल उससे कहता है मुझे कोई आदमी नहीं मार सकता। एबिन अपनी हेलमेट उतारती है और कहती है लेकिन मैं एक औरत हूँ। ये कहकर एबिन अपनी तलवार को नाजगुल के सर पर घुसा देती है जिससे नाजगुल मर जाता है और एबिन भी घायल हो जाती है। डेडमैन की सेना सारे ऑक्स को मार देती है। इंसान वहां जंग जीत जाते हैं। इरागोन अपने वादे के मुताबिक डेडमैन की सेना को राप से मुक्त कर देता है। वहां फ्रोडो को होश आ जाता है और ऑक्स उसे मारने ही वाले होते हैं। तब सैम पहुंच जाता है और फ्रोडो को बचा लेता है। तभी फ्रोडो कहता है अब कुछ नहीं बचा, रिंग सैरॉन के हाथ लग चुकी है। तभी सैम कहता है रिंग मेरे पास है जिसे मैंने तुम्हारी बेहोशी के दौरान निकाल लिया था। सैम फ्रोडो को रिंग दे देता है और दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर उन्हें सैरॉन की बहुत बड़ी सेना के बीच से गुजरना है। ये बात गेंडाल को भी पता होता है, इसीलिए गेंडाल जानबूझकर मर्डोर पर हमला कर देते हैं जिससे सैरॉन की सारी सेना उनसे लड़ने में लग जाए और फ्रोडो को आगे का रास्ता मिल जाए। इतने में गेंडाल की योजना कामयाब होता है। सारे ऑक्स उनसे लड़ने के लिए उनके तरफ निकल जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर फ्रोडो और सैम सैरॉन की सेना से और टावर पे लगी हुई सैरॉन की आंख से भी बच के निकल जाते हैं। आगे चलकर भूख और प्यास से फ्रोडो बेहोश हो जाता है। तभी सैम कहता है मैं रिंग के भार को तो नहीं उठा सकता पर तुम्हें तो उठा सकता हूँ। ये कहकर सैम फ्रोडो को अपने ऊपर उठा के आगे बढ़ने लगता है। उसी बीच गोलम उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मौका पाकर फ्रोडो अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंडोर की गुफा के अंदर चला जाता है। तभी सैम पीछे से आ जाता है और फ्रोडो से कहता है जल्दी से ये रिंग को नष्ट कर दो। मगर फ्रोडो के मन में भी एसेल्डोर की तरह लालच जाग गया था। वो रिंग को नष्ट करने से मना कर देता है और खुद पहन लेता है। रिंग के पहनते ही वो गायब हो जाता है और रिंग के पहनने से सैरॉन को भी पता चल जाता है और सैरॉन के सिपाही फ्रोडो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर गोलम फ्रोडो के पैरों के निशान देखकर उस पर हमला कर देता है और फ्रोडो की उंगली को काटकर रिंग को फ्रोडो से अलग कर देता है जिससे रिंग गोलम के हाथ लग जाती है। तभी फ्रोडो को मौका मिल जाता है और वो रिंग के साथ गोलम को भी लाभा में धकेल देता है जिससे फ्रोडो खुद भी नीचे गिरने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर सैम फ्रोडो को ऊपर खींचकर बचा लेता है। रिंग लाभा में गिर जाता है और धीरे धीरे पिघलने लगता है। रिंग के नष्ट होते ही सैरॉन की आंख जिसमें सैरॉन की रूह बसा था वो खत्म हो जाता है और उसके खत्म होते ही सैरॉन की सारी सेना जो कि जंग में लड़ रहे थे उन सब का खात्मा हो जाता है। इधर फ्रोडो और सैम लाभा के बीच फंस गए थे। तभी गेंडाल एक पक्षी के ऊपर बैठ कर आते हैं और दोनों को बचाकर गंडोर ले जाते हैं। वहां गंडोर में इरागोन को राजा बना जाता है। वहीं पर आर्बिन पहुंच जाती है जो कि सैरॉन के अंत के बाद ठीक हो चुकी थी। इरागोन आर्बिन से शादी कर लेता है। राजा और रानी के सामने चारों हॉबिट अपना सर झुकाते हैं जिसे देखकर राजा इरागोन कहते हैं तुम किसी के आगे नहीं झुकोगे। ये कहकर खुद उनके सामने सर झुकाते हैं जिसे देखकर सारी प्रजा भी हॉबिट के सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। वहां से फ्रोडो अपने दोस्तों के साथ पूरे 13 महीने के सफर के बाद अपने घर शायर पहुंचता है जहां सैम रोजी से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था। फ्रोडो बेबो बेगिंस के किताब को पूरा करता है और आखिरी 4 पन्ने सैम के लिए छोड़ के गेंडाल और एल्फ के साथ समुंदर के गहराइयों की तरफ निकल जाता है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें।